व्यू में जितने भी आप व्यू देखते हैं, मिसाल के तौर पे ये बाय डिफॉल्ट CMYK पे क्लिक हुआ है, प्रूफ कलर में कंट्रोल वाई, इसलिए कि अगर आपको ये RGB हो, RGB मोड को चेंज नहीं करना, लेकिन अगर आपको CMYK में अंदाजा करना है कि इमेज कैसे नजर आ रही है तो कंट्रोल वाई करके आप देख सकते हैं। थोड़े ठीक होते हैं क्योंकि CMYK में हमें कलर करेक्शन करनी पड़ती है, डिजिटल में इतना इशू नहीं होता, मगर CMYK में ये चीज़ होती है। यहाँ पे कलर करेक्शन कैसे करते हैं हम एक पढ़ चुके हैं, आगे भी कुछ चीज़ों में इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। इमेज का नहीं, सिर्फ प्रीव्यू का मसला। चेक हटाया तो वापस अपनी जगह इमेज आ। इसमें नॉर्मल बाय डिफॉल्ट में पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो है, स्क्वायर पे चेक लगा हुआ है। जूम इन जूम आउट आप चाहें टूल से करना चाहें टूल से कर लें, कंट्रोल माइनस से करना चाहें कंट्रोल प्लस से करना चाहें। इसके लिए है 100% एक्चुअल, 100% जाना चाहें डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं, 200 पे इस तरह से आप जा सकते हैं, और चाहे तो कंट्रोल प्लस प्लस की मदद से जा सकते हैं। प्रिंट साइज, जब भी कोई चीज़ हम प्रिंटिंग के लिए भेज रहे होते हैं उस पर नॉर्मल देखते हैं टेक्स्ट का और फॉन्ट, इसके अलावा विजुअल प्लेसमेंट लेआउट वगैरह हमें देखना होता है कि कितना बड़ा इमेज है, कितना बड़ा नजर आएगा, तो राइट क्लिक करते हैं और इसके लिए हम प्रिंट साइज पे क्लिक कर लेते हैं। एक तरीका ये है, दूसरा आप व्यू से भी आगे कर सकते हैं। स्क्रीन मोड हमारा नॉर्मल है, आप इसको बढ़ाना चाहें फुल करना चाहें फुल कर लें, फुल स्क्रीन हो गया, ठीक है ना। F इसकी शॉर्ट की आप चाहें तो याद कर लें, कंट्रोल H, मैंने सिलेक्शन दी। अगर ये सिलेक्शन है बिल्कुल, मैं इस इमेज को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ समझाने के लिए, ताकि सिलेक्शन आपको नजर आए, और डार्क कर लेता हूँ, सिर्फ मैंने सिलेक्शन को दिखाने के लिए। कंट्रोल H करूंगा, सिलेक्शन है, सिर्फ हाइड हुई है, ठीक है, खत्म नहीं हुई। ये देखिए, इसको मैं सिलेक्शन लिखूंगा कंट्रोल D करके, शो। यहाँ पे ग्रिड लेयर्स वगैरह है, स्मार्ट स्लाइस वगैरह है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। कंट्रोल R, रूलर, आपको स्केल चाहिए, आपको ग्रिड चाहिए, ये सब रूलर की मदद से आती है। ग्रिड में लिस्टेड पढ़ा चुका हूँ, फोटोशॉप में भी जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। हम ग्रिड क्लियर कर देते हैं सारी। स्नैप टूल, स्नैप पे जब आप क्लिक लगाते हैं ना तो वो फिर वो ग्राफ के थ्रू चीज़ों को लॉक करता है, तो मूव करने में आपको थोड़ी सी परेशानी होती है, तो स्नैप पे मैं चेक नहीं लगाता हूँ। गाइड लॉक्स, मिसाल के तौर पे मैंने गाइड लेकर आया था तो मैं इसको इजीली मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इनको लॉक कर दी तो फिर मैं मूव नहीं कर सकता। लॉक गाइड्स अब मैं नहीं कर सकता, हाइड कर सकता हूँ, मूव नहीं कर सकता। क्लियर करने के लिए मैं यहां से, ठीक, न्यू गाइड वो बता रहा है वर्टिकल चाहिए हॉरिजॉन्टल चाहिए, मैंने कहा वर्टिकल, वाह। लॉक हटाऊंगा तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं रोलर से ले सकता हूँ, रोलर की शॉर्ट की कंट्रोल R। ये इसने बाय डिफॉल्ट एक ग्रिड, मैं पहले क्लियर कर लूँ, कलर गाइड, न्यू गाइड लेआउट, खुद उसने बाय डिफॉल्ट दी है, एड कॉलम 12, 16, 24, ठीक, इतना तो सारे सवाल नहीं करते। 8 हो गया, आप इसको 4 भी कर सकते हैं, आप इसको 3 भी कर सकते हैं। नॉर्मल मैगजीन ब्रोशर बनाते हैं तो उस वक्त हमें इन गाइड्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है। विद, ठीक है, हमने 2 इंच पे रखे हैं। गर्डर स्पेस इन दोनों के बीच में 0.2 का है, मैं इसको कम करना चाहूँ 1 कर सकता हूँ, बढ़ाना चाहूँ 0.5 कर लूँ, जितना भी। वैसे नॉर्मली हम 0.25 पे ही रखते हैं, कोई शर्त नहीं है, आप 0.375 का भी कर सकते हैं, आप 0.5 का भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ब्रोशर है, मैगजीन है,
एनुअल रिपोर्ट है, कॉर्पोरेट प्रोफाइल है, और फिर उसका साइज क्या है, A4 है, A5 है, वो फिर उसका जब आगे हम चीज़ डिजाइन करेंगे तो इंशाल्लाह इस चीज़ को भी हम समझेंगे कि कैसे काम करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 8 दिए, लेकिन आप अपने हिसाब से कस्टम भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। गाइड में क्लिक कर देता हूँ, न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप्स, हमारे जो शेप थे उसके ऊपर वो गाइड्स उसने बैठ दे दिए सिर्फ हमारे एक ऑप्शन पे। ठीक है,